दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 के टॉप 5 पीवाईक्यू। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बोल रहा है कौन सी कलात्मक विशेषता एलिफेंटा गुफाओं को भारत के शैलकृत विरासत स्थलों में विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। आते हैं ऑप्शन पे। बोल रहा है वे विष्णु के दिव्य अवतारों को दर्शाते हुए वैष्णव विषय वस्तु प्रदर्शित करती है। ठीक है। दूसरा, वे प्रकाश और छाया के माध्यम से गतिशील अभिव्यक्तियों को प्रदर्शित करने वाली शैव मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा, गुप्त काल के दौरान वे जैन मठ परिसरों के रूप में कार्यरत थे। चौथा, बौद्ध सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए मौर्य काल में इनका निर्माण करवाया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट है, ये तीनों गलत है। वे प्रकाश और छाया के माध्यम से गतिशील अभिव्यक्तियों को प्रदर्शित करने वाली शैव मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। आते हैं इसके सोल्यूशन पे। एलिफेंटा के बारे में, गुफाओं के बारे में हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र के एलिफेंटा द्वीप पर स्थित मौर्योत्तर भारत की शैलकृत कला और स्थापत्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। शैव धर्म से प्रभावित ये गुफाएं एलोरा की समकालीन है। ठीक है। शैव धर्म के बारे में अगर आपको पता था, मतलब एलिफेंटा की गुफा और शैव धर्म सुने थे, तो आपका ऑप्शन क्लियर था। वरना क्वेश्चन तो ऐसे पूछे थे एसएससी सीजीएल 2025 में जीएस का कि काफ़ी टफ था, बहुत बच्चों ने छोड़ा है। तो ऐसा ही 2026 में भी हो सकता है, इसीलिए सीजीएल के जीएस के क्वेश्चन को भी 2025 का देख के जाना जरूरी है। क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा आपको जीएस का कैसा वो पूछे थे। अब यहाँ पे आप इसका सोल्यूशन और भी रीड कर सकते हैं। एलिफेंटा गुफाओं को 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर के स्थल के रूप में मान्यता भी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। बस्तर में मनाए जाने वाले गोचा महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस महोत्सव में बांस से बनी नकली बंदूक जिसे तुपकी कहा जाता है का प्रयोग किया जाता है, जिससे गोचा के फल को गोलियों की तरह दागा जाता है। ठीक है। बस्तर में मनाए जाने के लिए उत्सव के बारे में बताना है। इस महोत्सव के दौरान रथ यात्रा निकालने की प्रथा चालुक्य वंश से चली आ रही है। रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को शुरू होती है और दशमी को समाप्त होती है। कौन सा कथन आपका सही है? तो इसमें आपका तीनों ही कथन सही है। बस्तर में मनाए जाने वाले गोचा महोत्सव में के लिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, यानी ऑप्शन डी राइट होगा। इस महोत्सव में बांस से बनी नकली बंदूक भी यूज करते हैं, रथ यात्रा भी निकालते हैं और चालुक्य वंश से चली आ रही है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को शुरू होती है और दशमी को समाप्त होती है। आते हैं इसके सोल्यूशन पर। इसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। गोचा महोत्सव छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला प्राचीन रथ महोत्सव है। ठीक है। यह भगवान जगन्नाथ को समर्पित भी है। आपने बहुत बार सुना होगा, जगन्नाथ मंदिर का रथ यात्रा निकलता है। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कर्नाटक संगीत में 5 ताल वाले लघु को किस जाति के रूप में पहचाना जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट होगा, खंडा। ठीक है। कर्नाटक संगीत में 5 ताल वाले लघु को खंडा कहते हैं। आते हैं इसके सोल्यूशन पे। सोल्यूशन में आपको दिया गया है कर्नाटक संगीत में जो 5 ताल हैं, कर्नाटक संगीत में लघु लय की एक मूल इकाई है जिसकी ताल गणना उसकी जाति पर निर्भर करती है। ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आपका क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जूडो के इतिहास और विकास का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला, जूडो की मार्शल आर्ट का विकास 1882 में जापान में जिगोरो कोनो द्वारा किया गया था। ठीक है। तो आपका ऑप्शन राइट है, जूडो की मार्शल आर्ट का विकास 1882 में जापान में जिगोरो कोनो द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए राइट है। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। बी, भारत की पहली राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप 1880 में मुंबई में, ये तो 1980 में मुंबई में आयोजित की गई थी। ये ऑप्शन रॉन्ग है। कल्पना देवी 2010 जूडो ग्रां प्री में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी, ये भी गलत है। जूडो को आधिकारिक तौर पर 1972 में पहली बार ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था, ये भी गलत है। आपका एक ही ऑप्शन राइट है, ऑप्शन ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये जूडो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। जूडो एक आधुनिक जापानी मार्शल आर्ट और युद्ध खेल है जो अशस्त्र तकनीकों पर जोर देता है। इसकी स्थापना 1882 में जापान में जिगोरो कोनो ने की थी और 1964 के टोक्यो ओलंपिक में अपनी ओलंपिक की शुरुआत की थी। भारत में पहली राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप 1966 में हैदराबाद में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 में, कविता अय्यर द्वारा लिखित पुस्तक लैंडस्केप ऑफ लॉस द स्टोरी ऑफ एन इंडियन डॉट के केंद्र बिंदु का सबसे सटीक वर्णन कौन सा था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट होगा। ग्रामीण भारत में सूखे के मानवीय, सामाजिक और पारिस्थितिक प्रभाव का एक गैर काल्पनिक अन्वेषण। सूखाग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र में एक परिवार की कठिनाइयों के बारे में एक काल्पनिक कथा, रॉन्ग है। भारत में मानसून के उतार चढ़ाव और प्राचीन कृषि पद्धतियों का ऐतिहासिक विश्लेषण, ये भी गलत है। ग्रामीण भारत में सूखे के मानवीय, सामाजिक और पारिस्थितिक प्रभाव का एक गैर काल्पनिक अन्वेषण, आपका ऑप्शन सी राइट है। आते हैं इसके सोल्यूशन पर। आपको दिया गया लैंडस्केप ऑफ लॉस द स्टोरी ऑफ एन इंडियन डॉट कविता अय्यर द्वारा लिखित एक गैर काल्पनिक कृति है जो महाराष्ट्र के
मराठवाड़ा क्षेत्र को प्रभावित करने वाले गंभीर सूखे को विस्तृत विवरण देती है। यह पुस्तक लंबे समय तक पानी की कमी के सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी परिणामों की गहन जांच प्रदान करती है। तो आपने पांचों क्वेश्चन को देखा होगा, कितने ही टफ लेवल के जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे ही हम आपको जीएस के सारे सीरीज उपलब्ध कराएंगे। प्लीज़ हमारी वीडियो को देखिए और पसंद आए तो लाइक शेयर भी करिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा जीएस पे। तब तक के लिए बाय बाय।